चिड़िया का बेटा कुक्कू तो अब बड़ा हो चुका था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गोरी कौवी का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादी करा देती है। गोरी, ओ गोरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका भी नहीं पता। बहू चंदा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कोई तौर तरीका नहीं सिखाया तुम्हें ससुराल में रहने के? चलो अब जल्दी से इस घोंसले से उतरो और नीचे जमीन पर बैठो। लेकिन मम्मा, यहाँ बैठने में क्या बुराई है? मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठा करती थी। चुप चुप, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बात करने की। वो तो तुम्हारा मायका था, ये तुम्हारा ससुराल। तुम्हें यहाँ पे सारे काम हमारे हिसाब से करने पड़ेंगे। फिर गोरी के कहने पे चंदा कौवी नीचे बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं आपकी पंख दबा देती हूँ। शादी के भाग दौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटा, थक तो गई हूँ, पर कभी भी मम्मा अपने बेटियों से पाँव नहीं दबाती। आजा बेटा मेरे पास बैठ। और ये क्या माजी माजी लगा रखा है? अब से मुझे सिर्फ तुम माँ कह करके पुकारना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, मुझे तो पता ही नहीं चला कब रात हो गई। सारे पक्षी तो सो गए होंगे। चलो अब हमें भी सोना चाहिए। जाओ मुन्नी, जाकर के सो जाओ। मम्मा, मुझे तो शादी से पहले बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि पता नहीं मेरी सास कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताना मारने वाली। पर आप तो बहुत ही अच्छी माँ हो। आप तो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी हो। ये बातें करते हुए मुन्नी और उसकी मम्मा सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। बेटी चंदा, जग्गू और उसके पिता तो दाना लाने के लिए गए हैं। मैं भी जाती हूँ नदी पर, थोड़ा घूम करके आती हूँ। मुझे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। तुम अंदर से कुंडी लगा लो और आराम से बैठो घर पे। माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? मेरा भी मन लग जाएगा। मैं अकेले बैठ करके क्या करूँगी घर पे? चुप चुप, बहू का काम है घर पर रहना और तुम घर पे ही रहो 4 दीवारी में। इससे बहू की परंपरा बनी रहती है। और सुनो, अच्छे से घर में झाड़ू लगा दो। मैंने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की है। ये बोल करके गोरी कौवी नदी पर चली जाती है। वहाँ तो रानो चिड़िया अपनी बहू को भी लाई थी। गोरी कौवी तो उसे देखते ही बोलती है, आहा छोटी चिड़िया, मानती हूँ कि तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत। इसका क्या मतलब है? तुम इसे पूरी जंगल घुमाओगी? इसे तो घर पे ही रख के आना था तुम्हें। नहीं गोरी बहन, आखिर मुन्नी बेटी को भी तो देखना चाहिए कि यहाँ पे जंगल कैसा है। मुन्नी बेटा, आपको हमारे यहाँ के नदी पेड़ पौधे कैसे लगे? मम्मा, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे। माँ, मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। गोरी, तुम भी अपनी बहू चंदा को लेकर के आती तो उसका मन लग जाता। वो और मेरी मुन्नी तो एक ही उम्र की है। दोनों बातें करेंगे तो दोनों की पहचान बन जाएगी। छोटी चिड़िया, मेरी बहू कोई फालतू नहीं है जो मैं उसे लेकर के घूमूं। तुम ही अपनी बहू को लेकर के घुमाओ, जैसे ये तुम्हारी बहू नहीं, छोटी बच्ची हो। वैसे भी अपनी बहू को तो दबा कर ही रखना चाहिए, सर पर नहीं बिठाना चाहिए। सही कह रही हो गोरी बहन, बहू को तो बहू की तरह ही रखना चाहिए। जब मेरी बहू आएगी तो मैं भी गोरी बहन की तरह ही अपनी बहू को रखूंगी। ऐसे ताना मारते हुए गोरी और हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। माँ, आखिर क्यों ये लोग अपनी बहुओं को पैरों के नीचे दबा कर रखना चाहते हैं? ये लोग क्यों नहीं समझते? बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है। मेरी बच्ची, मैं समझती हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे घर आना। आप चिंता ना करें, मैं तो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं हूँ। मैं तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर के कहो। मुन्नी तो रानो चिड़िया के गले ही लग जाती है और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो मुन्नी को सारा ही जंगल घुमाती है। समय गुजरता ही गया। एक दिन चंदा कौवी को चक्कर आ जाता है। गोरी तो उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। बधाई हो गोरी कौवी, बधाई हो। आपके घर तो बहुत जल्दी अंडा आने वाला है।
लेकिन चंदा कौवी तो बहुत ही कमजोर है, उसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ। हाँ हाँ डॉक्टर जी, मेरे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसो आराम के लिए हर चीज है। पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरी मरी सी है। गौरी, चंदा को खिलाने पिलाने के अलावा घुमाओ भी कभी, इससे खाया पिया शरीर को लगेगा। डॉक्टर तो उसे खूब समझाता है, मगर गौरी तो उसके बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देती। गौरी तो अपनी बहू चंदा को लेकर के वापस घर आ जाती है। माँ, मुझे घुमाने के लिए कब बाहर लेकर के जाओगी? मेरे आए हुए तो बहुत दिन हो गए, मुझे घोंसले से तो निकाला ही नहीं आप लोगों ने। जग्गू, एक डॉक्टर ने इसे क्या कह दिया? ये तो उड़ने ही लगी है। मैं नहीं लेकर के जाऊंगी इसे कहीं भी घुमाने के लिए। इतना बड़ा तो घर है मेरा, कहीं भी उड़ लो। हमारे घर के बहुएं ऐसे बाहर नहीं जाया करती। जब जग्गू हुआ था तो गौरी हमेशा घोंसले में ही रहती थी, मैं ही दाना लेकर के आता था इसके लिए। पापा, मैं तो सबसे कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। जग्गू, तुम बचपन में बहुत ही कमजोर थे क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। पर तुम जरा भी चिंता न करना, चंदा बहू की तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही स्वस्थ होगा। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया, जब तक अंडा ना हो जाए इसे खूब घुमाना खुली आसमान में। हाँ डॉक्टर जी, मुझे अच्छे से पता है। खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत ही अच्छा होता है बच्चे और माँ के लिए। फिर रानो चिड़िया अपनी बहू को घुमाने के लिए हर दिन नदी पर ले जाती। वहाँ मुन्नी को ताजी हवा में बैठ करके बहुत अच्छा महसूस होता था। और दूसरी तरफ गौरी अपनी बहू चंदा को तो हमेशा घोंसले में ही बिठा कर रखती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, हरियाली तोती ने बताया है कि आपकी बहू भी अंडा देने वाली है। क्या आप अपनी बहू को घुमाने फिराने लेकर के जाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर रोज नदी के किनारे लेकर के जाती हूँ। चिड़िया, तुम तो पागल हो गई हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी के किनारे लेकर के जाती हो। किसी हवा का चक्कर लग गया तो भुकते रहना। गौरी, क्या ये नजर वजर के कारण तुम अपनी बहू को बाहर नहीं निकालोगी? ऐसा अब कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी पुरानी सोच है। मैं अपनी बहू को तो हर रोज घुमाती हूँ। देखो तो मेरी बहू बहुत ही स्वस्थ है। नजर तो पत्थर को तोड़ देती है। तुम बनो मॉडर्न सास। जब तुम्हारे जच्चे और बच्चे को कुछ होगा तब पता चलेगा तुम्हें। गौरी की बातें तो चिड़िया को बेकार लगती है, वो वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो हर रोज अपनी बहू को घुमाने लेकर के जाती है। गौरी कौवी तो अपनी बहू चंदा को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा तो दिन ब दिन कमजोर और सुस्त होते जाती है। उसकी खुराक भी कम हो चुकी थी, अब तो वो ज्यादातर बीमार रहने लगती है। जग्गू जी, मुझे बचा ले, मेरा दम घुटने लगा है, मैं तो अब मर जाऊंगी। नहीं चंदा, तुम ठीक हो जाओगी। अभी हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। बहू, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है। जग्गू के पापा जल्दी से चले। गौरी कौवी अपनी बहू चंदा को डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। डॉक्टर तो चंदा कौवी को सुई लगाता है और उसे दवाई देता है, पर चंदा तो इन सारी चीजों से अनजान थी। उसने तो रास्ते में ही अपना आँख बंद कर लिया था। गौरी, बहुत देर हो चुकी है, अब चंदा और उसका अंडा नहीं बचा। आपने आखिर कैसे अपनी बहू को इतना कमजोर और सुस्त बना दिया था? मम्मा, ये सब आपके कारण हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों ही चले गए। ये सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गौरी कौवी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन के बाद मुन्नी चिड़िया 2 स्वस्थ अंडे को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो तो खुशी से सारे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गौरी, ये ले मिठाई खाए, मेरे घर में 2 अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई हूँ। चिड़िया, अच्छा होता कि मैं तुम्हारी तरह अपनी बहू को बेटी समझती, तो आज मेरे भी घर का सपना नष्ट ना होता। गौरी बहन, अब रो करके क्या फायदा? चंदा उसके अंडे तो कमजोरी में मर गए। आपने उसे 4 दीवारियों में बंद करके जो रखा था